Jai Hind, this is Major Praveen Singh, Director Cardinal Warriors Private Military School with Josh and Hosh. Today I have come to you, आप लोगों के पास मैं कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ बातें लेकर के आया हूँ। बेसिकली व्हाट वी हैव सीन, जो अभी एक हमने छोटा सा प्रोग्राम किया था कैरियर टॉक का, जिसमें न्यूज़ 24 के साथ में, जिसमें कई स्टूडेंट्स के साथ हमको इंटरेक्ट करने का मौका मिला। एंड वी रियलाइज दैट स्टूडेंट्स आर माइटी कंफ्यूज्ड, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे हम भी थे, किसी ज़माने में हम भी स्टूडेंट्स थे, और हमारे को भी यही डिलेमा था, हमारे को भी यही प्रॉब्लम था कि हमें मालूम नहीं था कि अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो बेसिकली वंस यू आर मेकिंग ए चॉइस अबाउट योर कैरियर, ये आपका एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, बिकॉज लाइफ के 20 साल में यदि आप जॉब या करियर में ऑप्ट करते हैं, तो मान के चलिए कि 60 साल यानी टोटल 40 साल आप उस जॉब के साथ में मैरिड रहते हैं, उस जॉब के साथ में आपको जीना रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही जॉब का चॉइस करें, सही करियर चॉइस करें, जो कि आपके पर्सनालिटी के अनुरूप हो, जो आपकी लाइकिंग के अनुरूप हो, जो आप कर सकें, जो आपकी कैपेसिटी के अनुरूप हो, तो जिससे आप खुश रहें और जॉब एंजॉय करें और लाइफ एंजॉय करें। अदरवाइज लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू आर ए राउंड पैग इन ए स्क्वायर होल, मतलब कहीं गलत जगह यदि आप चले जाते हैं तो दिक्कत आपके लिए लाइफ में, स्ट्रेस आपके लिए काफ़ी बढ़ जाती है। सो लेकिन चूंकि ये एज ऐसी होती है, टीन एज में ये आपको लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेना होता है, एंड यू आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड, एंड काफ़ी एक्सपर्ट इस फील्ड में है नहीं जो कि आपको गाइड कर सकें कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या हो जब हम अपने करियर की चॉइस करें। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट 4 स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने करियर के बारे में चॉइस बनानी है, कैसे उस डिसीजन तक पहुंचना है। इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द कंक्लूजन, आपने अराइव एट कंक्लूजन करना है। आपने अपने आप को करियर की जो चॉइस की है उस डिसीजन तक पहुंचना है बाय लॉजिक एंड रीजनिंग। तो पहला स्टेप इसमें होता है कि सबसे पहला आपको जरूरी होता है कि आप सबसे पहले जानें कि आप क्या हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप नंबर्स बड़े एफर्टलेसली ले आते हैं, कम पढ़ाई में ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं और वो पढ़ना आपको आसान लगता है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपकी लाइकिंग के हैं, या आपके दिमाग या आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हैं। सो जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपने करने हैं, उसको इम्प्रूवमेंट्स को आपको धीमे धीमे लाने हैं, और इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसका नाम है, जिसमें आपके इंटरेस्ट, आपके डोमिनेटिंग क्वालिटीज़, आपके कैरियर चॉइसेस, इस तरह के रिजल्ट्स आपको दिए जाते हैं। और ये यूजुअली क्लास 8th के बच्चों से शुरू कर दिया जाता है, जो कि 9, 10th, 11th, 12th तक के बच्चों तक, इवन कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और उनको गाइड किया जाता है कि कौन सा सुटेबल कैरियर या सब्जेक्ट्स या लाइफ में आप किस तरफ जाने में ज़्यादा सही रहेगा। तो अपने आप को आपने जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है वो ये लेना है कि आपने कौन सा कैरियर चॉइस करना है या सब्जेक्ट चॉइस करना है, जो कि यूजुअली आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके पास में ये चॉइस है कि साइंस के साथ में आर्ट्स, या आर्ट्स के साथ में कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट का आप चॉइस कर सकते हैं, और आप उसको उस तरीके से अपना टेलर मेड सॉल्यूशन या टेलर मेड सब्जेक्ट चूज करके अपने पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो आती है इसमें, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप एम करते हैं, कोई करियर का लिए एम करते हैं, तो यूजुअली लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपना जो करियर चॉइस है वो बहुत लो लेवल का करियर चॉइस कर लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप अपना जो करियर चॉइस कर रहे हैं, एम वेरी हाई, जितना हाई से हाई आप एम कर सकें, उसके लिए उतनी ही जितनी मेहनत लगती है वो मेहनत कर सकें, तो डेफिनेटली आप कहीं बेटर डिजर्विंग करियर को पहुंचेंगे, रादर देन एमिंग लो एंड हिटिंग द टारगेट। तो आप हाई एम कीजिए, हो सकता है कि आप टारगेट ना हिट करें, हिट कर पाएं, लेकिन अगर टारगेट मिस भी करते हैं तो जो टारगेट आप मिस हिट करेंगे, वो टारगेट जो आपका इनिशियल टारगेट आपने एम बनाया था उससे ऊंचा होगा, बेटर होगा।
तो आप एम कीजिए, और एम करने के बाद आपने मूड बनाना है कि मैंने अपने लिए जिद पकड़ी है, ये मेरे को बनना है। फाइटर पायलट बनना है, या आईएएस बनना है, या आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है। जो भी टारगेट सेट कीजिए, टारगेट छोटा मत सेट कीजिए, टारगेट आपका हमेशा ऊंचा होना चाहिए। देन यू हैव टू मेक ए प्लान ऑफ एक्शन। अब आपने टारगेट तो उतना ऊंचा सेट कर लिया, जितना कि आप 60% आपके नंबर आते हैं, और आपने टारगेट सेट किया है कि हमको डॉक्टर बनना है या आईआईटी निकालना है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो अब इस मुश्किल का इलाज या सॉल्यूशन क्या है? अब इस मुश्किल का इलाज या सॉल्यूशन है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, और उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अपना प्लान ऑफ एक्शन। आपको अपना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं या क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से आप 60% पे हैं और क्यों नहीं इंप्रूव कर पा रहे हैं। आपको बेस्ट ऑफ द कोचेस देखने पड़ेंगे। बेस्ट ऑफ द कोचिंग, यदि आपको लगता है कि कहीं से आपको हेल्प मिल सकती है तो उनसे हेल्प लेनी है। आप इस तरह की कम्युनिटी में जुड़िए जहाँ के लोग सारे एक साथ बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं, ग्रुप है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और गाइडेंस भी मिलेगी। तो एक तरह से मान लीजिए कि जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने समझ लिया कि मैं हूँ कौन, किस तरह की पर्सनैलिटी है, और मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एम या टारगेट क्या है, इसके बाद शुरू होता है आपका प्लान। और वंस ए प्लान इज मेड, तो आप सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करते रह सकते, उसके बाद उस प्लान को एक्शन करना है, एक्शन में लाना है। और फिर आपकी शुरू होती है तपस्या। और ये तपस्या जो है, ये आपकी हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन इस तपस्या के शुरू होने के बाद आपने उस करियर के प्रति अपना जो एफर्ट्स है वो रिलेंटलेस लगाना है, पूरे मन से लगाना है। मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, सब भूल करके आपको सिंगल माइंडेडली फोकस्ड होना है। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आप ये समझिए कि यदि हम इस उंगली की तरफ देख रहे हैं, तो शायद हमें हमारा फोकस इस उंगली पे है, तो हमें सिर्फ ये उंगली दिखाई देती है। लेकिन अगर हम कहीं आगे देख रहे हैं और बीच में उंगली है, तो ये उंगली हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम जहाँ पे अपना फोकस बनाया हुआ है वो चीज़ हमें दिखाई दे रही। तो ऐसे ही आपको करना है कि आपका फोकस आपके टारगेट पे होना चाहिए, और बीच में छोटी मोटी बाधाएं, फैमिली प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, वो आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम रहेंगी, सबके साथ रहती हैं, आपके साथ भी रहेंगी। और हर किसी की अपनी यूनिक प्रॉब्लम होती है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है, यूनिक उसका सब कुछ होता है। तो बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका फोकस जो है टारगेट्स से हटके ये सब चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आपका फोकस सीधे और सीधे टारगेट पे है, तो रास्ते की जो बाधाएं हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी, और चूंकि दिखाई नहीं देंगी तो आप उसको ओवरलुक कर सकते हैं और अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, बी योर ओन पायलट बाय स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार। ये बहुत ही अच्छी किताब है, उनकी बेस्ट सेलर बुक है, पहली किताब है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने अपना सैनिक स्कूल में पढ़ते हुए एक पायलट बनने का सपना देखा, और वो सपना उन्होंने पूरा किया। और उसमें कई चीज़ें हैं, कई सीखने लायक चीज़ें हैं, बहुत ही सरल भाषा में है, तो आपको बहुत आसानी होगी उसको पढ़ने में, समझने में, और उससे मोटिवेशन लेने में। अब चूंकि आपने अपना आपको जान लिया, अपना प्लान बना लिया, अपना टारगेट बना लिया, और आपने अपनी तपस्या शुरू कर दी, तपस्या शुरू की, एग्ज़ाम दिया, और उसके परिणाम आए जो कि शायद बहुत पहली बार में शायद बहुत अच्छे ना हो। तो ये टाइम होता है री इवैल्यूएट करने का, कि क्या मैं उस लायक हूँ जिस टारगेट को मैंने चुना है, या वो टारगेट को मेरे को रीडिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा लोअर टारगेट लेना पड़ेगा। तो पहला टारगेट जो था आपका, उसे छोड़िए मत, लेकिन एक लोअर टारगेट भी उससे मिलता जुलता चूज कीजिए, कि कहीं अगर आप पहला टारगेट मिस करते हैं, तो जो दूसरा टारगेट है वो बहुत नीचे ना हो, और उससे थोड़ा नीचे यदि आईएएस मिस किया, तो आप शायद पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर में मिस हुआ, तो आप प्राइवेट बैंक्स में ट्राई कर सकते हैं। आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने में मिस किया आपने, तो आप सीआरपीएफ, बीएसएफ में कमांडेंट के तरह से असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप डेप्टी
डीटीएसपी के लिए ट्राई कर रहे थे, वहाँ नहीं हो पा रहा है, तो आप टीआई के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे वन स्टेप डाउन और वन स्टेप अप जो है आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए। और चूंकि आप डिप्टी एसपी की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो लोअर लेवल के एग्जाम्स है वो रिलेटिवली आपके लिए आसान होंगे, और आप उसमें सफलता हासिल करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने जो तैयारी की है, अपने आप को रगड़ा है या अपने आपने तपस्या की है, वो काफ़ी अच्छे एग्जाम्स की है। तो डजेंट मैटर कि अगर आप मेन टारगेट नहीं हिट कर पा रहे हैं, तो सब्सिडरी टारगेट या छोटा टारगेट जो आपने उसके नीचे आता है उसको चूज कर सकते हैं, और उस पर अपना पूरा एफर्ट्स डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक डार्ट गेम होता है जिसमें आप डार्ट फेंकते हैं, कुछ डार्ट आपके सेंटर में लगते हैं, कुछ डार्ट दाएं बाएं लगते हैं, और कुछ बोर्ड के बाहर भी चले जाते हैं। तो दैट डजेंट मैटर, ये आपको देखना है कि जब आपने पूरी कोशिश की है तो कोई ना कोई डार्ट आपका सेंटर पॉइंट में या टारगेट के ऊपर लगेगा। कोचिंग या गाइडेंस आपको चाहिए तो हमारे कार्डिनल वॉरियर्स में हमारा ऐप है, और जिसमें हम की सारे स्टडी मटेरियल्स, चाहे एनडीए है, एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू है, आईआईटी है, नीट है, ये सारे के कंटेंट्स हमने डाल रखे हैं, जो कि हमारे स्कूल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बाकी लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हम दे रहे हैं। और इन केस यदि वो स्टडी मटेरियल के अलावा यदि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी उसके भी प्रावधान किए गए हैं। यू कैन ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस for any career of your choice, as far as the students who are studying in the school। जो स्कूल के बच्चे हैं वो उनके लिए जो ऑप्शंस खुलते हैं 12वीं के बाद, वो हैं एनडीए, क्लैट, नीट, आईआईटी, जेई। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमारी गाइडेंस अवेलेबल है, जो हमारे बच्चों के लिए फ्री है और आप लोगों के लिए नॉमिनल चार्जेस पे उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें हर तरह के बच्चे होते हैं स्कूल में, जो बच्चे क्लास 6 से 8 तक हैं, या 9 से 10th के हैं, या 11th और 12th के हैं। तो इन सब के लिए जो है थोड़ा सा जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर मैंने बताया, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 6वीं से 8वीं तक यदि आप पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको बेसिक आइडिया लेना है कि कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कम एफर्ट्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपकी लाइकिंग के हैं। और इससे आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपका मेंटल बेंट या आपकी मेंटल फैकल्टीज किसके लिए तैयार की गई हैं या किसके लिए रेडी हैं। इससे जनरली आप समझ सकते हैं कि आप साइंस में, मैथ्स में अच्छे हैं, या बायोलॉजी में अच्छे हैं, या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप अच्छे हैं, या लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपकी चॉइस है, या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आपके लिए बना है। आईटी, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर, ये भी नई बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और इसमें भी यूजुअली यूथ के काफ़ी लाइकिंग्स रहती है। क्या इसके लिए आप बने हैं? तो ये 6वीं से 8वीं में आप बेसिकली इतना एनालाइज कीजिए कि कौन सी फील्ड या कौन सी फैकल्टी आपको अट्रैक्ट कर रही है, या वो आपके लिए बनी है, या आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। सेकंड आते हैं, जब आप क्लास 9वीं से 10वीं में पहुंचते हैं, तो ये टाइम है जब आप अपना साइकोमेट्रिक एनालिसिस कराइए, और जिसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा कि आपकी जो लर्निंग हैबिट्स है, लर्निंग टेक्निक्स हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अच्छे हैं और जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको आपको आगे के कैरियर्स के चॉइसेस भी बताए जाएंगे कि ये कैरियर चॉइसेस आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपकी बेसिकली जो पर्सनालिटी है उसको डिवाइड किया जाता है कि क्या आप स्पेशियल थिंकर हैं, या मतलब कहने का मतलब 3D में आप सोच सकते हैं, कोई डिज़ाइन बनाना, बिल्डिंग बनाना, इसके तरह के चीज़ों में के लिए आपका माइंड मेकअप बना हुआ है। तो ऐसे लोग जो हैं यूजुअली उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट इस तरह की फील्ड में जाएं। कुछ लोग जो बायो साइंसेस के या बायोलॉजी के हैं, वो बायोटेक में या फार्मा में, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, इस तरह के कई फील्ड्स हैं जिसके लिए उनको रिकमेंडेशंस दिया जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में। लैंग्वेज और लिटरेचर के जो लोग रहते हैं जिनके बेंट ऑफ माइंड या मेंटल फैकल्टीज इसके लिए शार्प होती हैं, तो उन्हें डॉक्टरेट या रिसर्च करने के लिए या प्रोफेसर और टीचर के जॉब के लिए रिकमेंड किया जाता है। साथ ही कॉमर्स और मैनेजमेंट 9-10 तक आपको जनरली समझ में आ जाता है कि यू आर गुड फॉर कॉमर्स और मैनेजमेंट है, और अगली जो जनरेशन है उसके लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का बूम आने वाला है। जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, तो दिस इज द नेक्स्ट बूम आफ्टर इंजीनियरिंग बूम और डॉक्टर्स का बूम, जितने सारे लोग उस फील्ड में जाना चाह रहे थे। अब इसके बाद कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का टाइम है। साथ ही कैरियर इन आर्म्ड फोर्सेस, बीइंग फ्रॉम अमी, मैं आपको चाहूँगा कि बताऊं कि कैरियर इन आर्म्ड फोर्सेस आपका कैसे होता है, क्या होता है। मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, बाकी यदि आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल।
तो क्लास 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के टेस्ट होते हैं. ऑल दोज हु क्वालिफाई इन द नेशनल लेवल कंपटीशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस ए ईयर, वो सारे बच्चों को एक इंटरव्यू में जाना होता है, जिसका नाम होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू. ये 3 या 4 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको साइकोलॉजी इंटरव्यू एज वेल एज ग्राउंड टास्क में एसेस किया जाता है. तो इस तरह से देखा जाए तो साइकोलॉजी बीइंग वर्ड्स, ग्राउंड टास्क बीइंग एक्शंस, एंड सॉरी साइकोलॉजी बीइंग थॉट्स, ग्राउंड टास्क बीइंग एक्शन, एंड इंटरव्यू आर योर वर्ड्स. तो थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स जिनके सेम रहते हैं या जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं रहते, वो लोग यूजुअली इसको क्वालिफाई कर लेते हैं. इसके ऊपर काफ़ी लंबा ट्रेनिंग होता है, गाइडेंस होता है, और यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि इसमें कोचिंग अवॉइड करना चाहिए. उसके कई रीजंस हैं जो मैं आपको, जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो हम आई विल लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो. आर्म फोर्सेस में एक एनडीए के अलावा सीडीएस एंट्री भी होती है, और जिसमें आप आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हैं. एनडीए के लिए बेसिकली मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रीम वाले ही अपियर कर पाते हैं, जबकि सीडीएस में किसी भी स्ट्रीम के, चाहे आर्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं या कॉमर्स हैं, वो सारे के सारे लोग भी, बायोलॉजी है, वो सब भी इसमें जा सकते हैं. और इसमें शॉर्ट सर्विस एंड परमानेंट कमीशन के 2 ऑप्शन मिलते हैं. क्लास 12th के बाद में कई एंट्री स्कीम्स हैं, जिसमें आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. साथ ही एनसीसी एंट्री होती है, जिसमें सी सर्टिफिकेट वालों को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और सेलेक्ट होने पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का आपको मौका मिलता है. तो ये इन ए नटशेल बेसिकली करियर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था. और इन केस ऑफ एनी डाउट्स, मेरा नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और नीचे दिए लिंक पे दिए गए ऐप को डाउनलोड करके या वेबसाइट में जा करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं. और जो भी आपके गाइडेंस आपको चाहिए, या साइकोमेट्रिक एनालिसिस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो दैट इज़ बीइंग डन बाय अस, एंड वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़.